शुक्रिया आप लोगों ने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये डीडीसी इलेक्शंस के रिगार्डिंग मैंने बुलाई हुई है। जितने भी इलेक्शंस होते हैं, जितने भी मतदान होते हैं, जितने भी चुनाव होते हैं, ये लोगों की राय जानने के लिए होते हैं कि लोगों की राय अपने गवर्नेंस सिस्टम के तय क्या है और लोगों की राय अपने जो उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके लिए क्या है। उसी के लिए सब इलेक्शंस सरकारें जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो करवाती है। बहुत ठीक बात है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले ये बोला कि भाई हम पंचायती राज इलेक्शंस, पंचायती राज एक्ट को यहाँ पे स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं और पंचायती राज को स्ट्रेंथन करते हुए हम यहाँ पे उसी के तय हम यहाँ पे इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं। हम बहुत खुश हुए। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जिस वक्त पंचायती राज इलेक्शन के तहत सरपंचों और पंचों के इलेक्शन करवाए गए तो बढ़ चढ़ के लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। कुछ लोगों ने लिया, कुछ लोगों ने नहीं लिया, लेकिन ओवरऑल ज़मीनी सतह पे अगर आप देखें तो लोग काफ़ी खुश हुए और लोगों को लगा कि भाई हो सकता है अब गवर्नेंस हमारे डोर स्टेप पे है, हो सकता है अब हमें कुछ ना कुछ राहत मिले और कुछ ना कुछ अब हमारे गवर्नेंस हमें फ़ायदा मिले। लेकिन देखने को मिला कि ओवरऑल पॉलिटिकल एम्पैथी रही इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के तय भी। आप जेनरिक तौर पे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में अगर आप पंचों या सरपंचों से पूछ लें तो वो सेटिस्फाई नहीं है। जिस हिसाब से उन्हें पावर मिली गई है, जिस हिसाब से उन्हें गवर्नेंस सिस्टम का एक हिस्सा बनाया गया है, वो इस चीज़ को लेकर सेटिस्फाई नहीं है। और जितने भी ब्लॉक चेयरमैन बनाए गए, पहले ये था पंचायती राज एक्ट ये कहता था कि अगर डीडीसी बनेगी भी तो वो पंचायती राज एक्ट का ही एक हिस्सा होगा। वो जितने भी हमारे पंचेज और सरपंचेज जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, बाद में जो ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन बीडीसीज बनेंगे, वो जो है अपने डीडीसी को चुनेंगे, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चेयरमैन को चुनेंगे। लेकिन एक बहुत ही एक बहुत ही अजीब तरीके से एक ये ऐलान किया गया कि एक नया 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज पे एक मुश्तमिल एक नया एक ढांचा बनेगा, जिस ढांचे को लेकर इलेक्शंस नए करार दिए जाएंगे। खैर, पहली चीज़ तो ये है कि हम तैयार हैं, उन इलेक्शंस को लड़ने के लिए भी हम तैयार थे। लेकिन अगर आप डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में देखें, जिस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसीज का बंटवारा हुआ है, जिस हिसाब से डीडीसी इलेक्शंस के लिए कॉन्स्टिट्यूंसीज का बंटवारा हुआ है, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। वो किस हिसाब से किया गया है, क्योंकि देखिए जब भी अगर आप इलेक्शन प्रोसेस में, जैसे आज तक होता आया है, इलेक्शन प्रोसेस में आप जब भी लोगों की हित के लिए कोई भी काम करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उन्हीं लोगों से राय लेते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज जो स्टेक होल्डर्स है इन इलेक्शन में, या तो लोग हैं या तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सियासी जमातें हैं, तो आप उनसे उनकी राय लेते हैं। उन्हीं रायों पे बेस्ड आप एक पॉलिसी बनाते हैं, उसी हिसाब से आप इलेक्शंस करवाते हैं। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूंसीज का बंटवारा जो था ये हम पे थोपा गया। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में अगर आप देखें ये हम पे थोपा गया और जिस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसीज को बांटा गया है उससे हम बिल्कुल भी खुश नहीं है, उससे आम लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है। जो लोग इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाह रहे हैं वो लोग उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। पहले तो हम अपना एक स्ट्रांग प्रोटेस्ट, जिस हिसाब से जिन शक व शुबात की बेसिस पे जिस हिसाब से इन कॉन्स्टिट्यूंसीज को बांटा गया है, हम उसके बिल्कुल खिलाफ हैं। अब हमारे 2-3 भाइयों ने, जैसे डूल वाले हैं या और 2-3 जगह के लोग हैं, उन्होंने उस चीज़ को लेके अपनी जो उनकी जो रिजनमेंट है वो उन्होंने रिटन तौर पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के ऑफिस में दे दी है एंड दे आर वेरी अप अबाउट इट। हमारी सिर्फ ये मांग है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर किश्तवाड़ से कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंसीज का जिस हिसाब से बंटवारा हुआ है इसको दोबारा सोचा जाए और स्टेक होल्डर बनाया जाए, आम लोगों को और सियासी जमातों को स्टेक होल्डर बनाया जाए इस कोई भी सियासी डिसीजन लेने से पहले। अगर आप देखेंगे जिस हिसाब से ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन बने या सरपंचेस बने या पंचेस बने, पहले जो हमारे पास एग्जिस्टिंग सेटअप्स हैं उन्हें एम्पावर इतना किया जाए ताकि एक तरीके से उन्हें लगे कि भाई कहीं ना कहीं कोई काम हो रहा है। सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए कभी बैक टू विलेज हो रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ एक आई वॉश है, सिर्फ पैसे निकालने का एक तरीका है। अगर आप देखें उसके बाद में फिर ये माई टाउन माई प्राइड करके एक नया ये एक झमेला क्रिएट किया गया। इसमें भी अगर आप देखें तो कुल मिला के सरकार जो अपने वादे की हुई थी, हमें लगा था कि 370 हटने के बाद में हो सकता है शायद, जिस हिसाब से मरकजी सरकार कह रही थी कि 370 हटाने के बाद में हम यहाँ पे डेवलपमेंट के बांध खोल देंगे, हम यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जमीनी सतह पे वो देखने को कुछ भी नहीं मिल रहा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ और सिर्फ अपना एक स्ट्रांग प्रोटेस्ट इस चीज़ के लिए जाहिर करने के लिए हमने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि लोगों को, आम लोगों को स्टेक होल्डर बनाया जाए, आम लोगों की राय ली जाए बिफोर डिवाइडिंग दीज कॉन्स्टिट्यूंसीज फॉर डीडीसीज, और आम लोगों की और सियासी जमातों की राय लेने के बाद में ही इस चीज़ को फाइनलाइज किया जाए। तभी जाके सही मानों में इलेक्शन होंगे, तभी जाके सही मानों में लोगों की राय पब्लिक के सामने आएगी।